नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सही का संघर्ष आईएएस में। मेरा नाम राहुल है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जीएस प्रीलिम्स जीएस के जो फर्स्ट पेपर के बारे में। ये हमारा लास्ट पार्ट है। हमने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट तो देखा। सेकंड पार्ट में हम इकोनॉमिक्स के बारे में देखा था कि इकोनॉमिक्स में प्रीलिम्स में कौन सा सिलेबस है। और अब ये लास्ट पार्ट में, थर्ड पार्ट में हम देखेंगे कि जनरल इशू ऑन इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। ये इसके बारे में कौन कौन से सिलेबस आते हैं, सिलेबस में क्या क्या चैप्टर आते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहला बायोडाइवर्सिटी आता है। तो इसमें बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी होता है, स्पेसिक कोई स्पेसीज जो है, जैसे जाति डाइवर्सिटी आती है। इसके बाद इकोसिस्टम डाइवर्सिटी आती है। ठीक है, वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी आती है। लिस्ट ऑफ मॉडर्न ड्रग्स डेराइव्ड फ्रॉम द प्लांट सोर्सेज, ये आता है। ठीक है, देन इंडेमिक एक्जोटिक स्पेसीज आती है। ठीक है, देन एंडेमिक स्पेसीज देयर रीजन्स, उनके जो क्षेत्र हैं ये आप पढ़ लीजिएगा, ये मोर इम्पोर्टेंट है। और कंजर्वेशन ऑफ डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, तो इसमें इन सीटू और एक्स सीटू, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछ चुका है यूपीएससी प्रीलिम्स में, तो आप ये देख सकते हैं, मोर इम्पोर्टेंट है। और इन सीटू के अंतर्गत जैसे नेशनल पार्क वगैरह हो गया, इस तरह के, और आपका अभयारण्य वगैरह जो होता है, जैसे चीता वगैरह के लिए, या टाइगर वगैरह अभयारण्य है। ठीक है, एक्स सीटू में आप जो जीव जंतुओं अपने स्थान से कहीं दूसरे जगह जाकर उनके ऐसा एक इन्वायरमेंट क्रिएट करके किसी जीव जंतु का डेवलप किया जाता है, उसको एक्सटीटू बोलते हैं। ठीक है, इंस्टीटू वहाँ पे जहाँ इंडिजीनियस होता है, जो उनके स्वदेशी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी के देख लिया, तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजन है, ठीक है, जो संवैधानिक प्रोविजन से प्रावधान है कॉन्स्टिट्यूशन में, बायोडाइवर्सिटी से लिए या जीव जंतुओं के लिए किस तरह से रोकथाम किया जाए, तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। स्टेचुरी जो बॉडी होती है, एक्ट होती है, जैसे आप देख सकते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, 2010 में बनाया गया है, इनका क्या रोल है, तो आप इस तरह के बॉडी को भी आप देख लीजिएगा, नेशनल जो भारत द्वारा बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आप इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस प्रोटोकॉल बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, जैसे आप देख सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो इंटरनेशनल पर पहली बार जिनेवा में 2002 में पारित किया था, आप उसको देख सकते हैं। क्लाइमेट चेंज, नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज, एक ब्रीफ देख सकते हैं क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट क्या है कि जीव जंतुओं, पेड़ पौधों पर, और क्या इनका मतलब फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, ये सब सारी चीज़ें बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपका क्लाइमेट चेंज पे। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया। इंडिया में किस तरह का इसको रोकथाम के लिए कौन सा कानून है, किस तरह से सरकार क्या कर रही है, और कैसे कौन कौन सी स्कीम में है। तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड आप इंडिया के जो भी स्कीम वगैरह बनाए गए हैं उसको देख सकते हैं। रिस्पॉन्स टू क्लाइमेट चेंज, तो क्या किस तरह का रिस्पॉन्स होता है क्लाइमेट चेंज का, वही क्या उसका प्रॉन्स है, कॉन्स क्या है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, मोर इम्पोर्टेंट है, और ये भारत सरकार द्वारा चलाई गई एक विशेष योजना है जो क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए। ठीक है, आप इसको जरूर पढ़ के जाइए, यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी पूछने के चांसेज है। नेक्स्ट आप पॉल्यूशन देख सकते हैं, इसके पॉल्यूशन के कितने कैटेगरी हैं। मान लीजिए आप सॉइल पॉल्यूशन हो गया, रेडिएशन पॉल्यूशन हो गया, आप देख सकते हैं वाटर पॉल्यूशन देख सकते हैं, एयर पॉल्यूशन देख सकते हैं, ये जितने भी कैटेगरी हैं आप पॉल्यूशन के, आप इसको पढ़ लीजिएगा, मोर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके काजेस क्या हैं पॉल्यूशन के, ठीक है, इससे प्रॉन्स कॉन्स क्या होता है। ठीक है, और टाइप्स ऑफ पार्टिकुलर्स, जो पार्टिकुलेट्स जो होते हैं, इसके कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है, तो आप देख लीजिएगा। इंटरनेशनल कन्वेंशन जो पॉल्यूशन से रिलेटेड बनाए गए हैं, ये ऐसे क्वेश्चन आप न्यूज़ में देखते हैं, तो यूपीएससी 1-2 साल में जो चर्चित रहते हैं न्यूज़ में, इस तरह के इंटरनेशनल कन्वेंशन जो पॉल्यूशन या क्लाइमेट चेंज किसी से रिलेटेड हो, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, तो ये ऐसे क्वेश्चन मोर इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं अच्छे से। नेक्स्ट आप नेशनल इंस्टीट्यूट, जो भारत सरकार द्वारा कुछ इंस्टीट्यूट लाए गए हैं, तो ये आप थोड़ी बहुत आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि एक अवेयर रहेंगे, तो आपको अगर ये यूपीएससी प्रीलिम्स से क्वेश्चन आते हैं तो आप आराम से टैकल कर जाएंगे। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ये
काफ़ी ज़्यादा, ये तो मेंस का टॉपिक है, बट आप प्रीलिम्स में इसके थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि ये क्या है और इसको क्यों भारत सरकार ने बनाया है। तो आप इस ये टॉपिक देख लीजिएगा। नेक्स्ट, ग्रीन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ये भी अच्छा खासा इनिशिएटिव है भारत का, इसको भी देख लीजिएगा। और ये NEPCC मोर इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, आने के चांसेज है। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, तो आप इसको भी देख लीजिएगा। इंडियन नेटवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज असेसमेंट, ये भी अभी हाल फिलहाल में ये चर्चित में रहा, तो आप इसको गूगल करके देख लीजिएगा। ये मुझे लगता है कि 1 साल पहले ये काफ़ी चर्चित में था, तो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस था, तो मैं इसलिए इसको कवर कर लिया हूँ, ठीक है। तो आप ये टॉपिक देख लीजिएगा। और नेक्स्ट है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, ये भी काफ़ी चर्चित मुद्दा था, तो इसको भी मैं कवर कर लिया हूँ, ठीक है। ये आपका इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है इस साल 2021 और 22 में पूछने प्रीलिम्स में पूछने के चांसेस ज़्यादा है, मैक्सिमम में मोर है, तो वो सब कवर कर लिया है टॉपिक में। और यदि आपके पास टाइम मिलता है थोड़ा बहुत और आप रिसर्च कर सकते हैं टॉपिक पे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं जनरल साइंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो बायोलॉजी वाला पार्ट जो है ह्यूमन ऑर्गन के इंटीग्यूमेटरी सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी डाइजेस्टिक सिस्टम क्या है, ये भी आप देख सकते हैं कि पाचन वगैरह से रिलेटेड जो भी आपका आमाशय वगैरह में जो भी एक्टिविटी होती है, तो ये डाइजेस्टिक सिस्टम देख सकते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम देख सकते हैं, मोर इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, पूछने के चांसेस रहता है। सर्कुलेटरी सिस्टम देख सकते हैं, ब्लड वगैरह का। नर्वस सिस्टम देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, नर्वस सिस्टम ब्रेन से रिलेटेड। मस्कुलर सिस्टम आप देख सकते हैं, स्केलेटल सिस्टम, ये भी ठीक है। वायरल जो डिजीज होते हैं वायरस से बनते हैं, माइक्रोब से देख सकते हैं आप, छोटे छोटे जीव जंतु। सेल्स प्लांट एनिमल्स में अंतर क्या है, ये मोर इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से क्वेश्चन जैसे आप जो भी सेल्स के अंतर्गत जितने भी पार्टिकल्स पाए जाते हैं उसके, चाहे उस केंद्रक की बात करूँ, उसमें DNA RNA या माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, डिफरेंस क्या होता है प्लांट और एनिमल्स में, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आप प्रोटीन्स, अमीनो एसिड, एंजाइम, ये सब क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन चांसेस रहता है पूछने का, ठीक है। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग एक होनी चाहिए आपके पास। देन विटामिन्स, मिनरल्स, और इससे अगर ये सब प्रोटीन में अमीनो एसिड, एंजाइम, विटामिन, मिनरल्स, यदि आप डिफिशियंसी होती है, कमी होती है, कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, क्रिएट होते हैं, तो आप ये यहाँ से कुछ रोग के बारे में विटामिन मिनरल्स वगैरह के देख सकते हैं, ठीक है। और फैट्स जो आजकल काफ़ी ज़्यादा चर्चित है कि ट्रांस फैट क्या होता है, तो हेल्थी अनहेल्थी फैट क्या होता है, सेचुरेटेड नॉन सेचुरेटेड, ये सब काफ़ी चर्चित रहता है, क्योंकि लोग आजकल ज़्यादा घर का बना हुआ खाना नहीं, बाहर के खाना खाते हैं, फास्ट फूड वगैरह खाते हैं, बर्गर, चाउमीन, जो चाइनीज़ वाले हैं उनकी चीज़ें खाना पसंद करते हैं, तो इससे ट्रांस फैट बढ़ता है। तो आप उससे क्या क्या हानियाँ होती है, प्रॉन्स से और कैंस क्या हो सकती है, तो आप देख सकते हैं। और हो सकता है ये शायद मेरे ख्याल से क्वेश्चन यहाँ से ट्रांस फैट से पूछ चुका है UPSC, और अब आने के चांसेस भी रहते हैं बायोलॉजी में। देन आप इंडोक्राइन सिस्टम जो होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप देख सकते हैं, जो हार्मोन्स हैं, जो एंजाइम्स वगैरह हैं, ये सब सारी चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। ये सब मोर इम्पोर्टेंट है। फूड न्यूट्रिशन भी आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंस जो टर्म्स वगैरह है, हंगर एंड माल न्यूट्रिशन चीज़ें। फसाई एक्ट 2006 में किसके अंतर्गत है, यहाँ से क्वेश्चन ऑलरेडी UPSC ने पूछ रखा है प्रीलिम्स में, और चांसेस भी है पूछने के, क्योंकि ये हर समय न्यूज में रहता है, इसका काम ही है न्यूज में रहने का, ठीक है। ऑक्यूपेशनल लाइफ स्टाइल, ठीक है, कैसा होना चाहिए, डिजीज वगैरह के बारे में, वही बैक्टीरिया, वायरस, फंगस वगैरह या प्रोटोजोआ से डिजीज जो उत्पन्न होते हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं फिजिक्स में बिग बैंग थ्योरी, मोर इम्पॉर्टेंट, आप देख सकते हैं किस तरह से ब्रह्मांड कॉस्मॉस की उत्पत्ति हुई, आप देख सकते हैं, ठीक है। एंड क्वांटम थ्योरी मैकेनिज्म बहुत मोर इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल क्वांटम कंप्यूटर वगैरह बनाए जा रहे हैं, इनका क्या रोल है, क्वांटम मैकेनिज्म वगैरह देख लीजिए आप। फर्मिन्स एंड बॉन्स क्या होता है, ये पार्टिकल्स नए नए खोजे गए हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा, न्यूज में काफ़ी था। फोर फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर, जो नेचर से जो फंडामेंटल जो फोर्स हैं, जैसे जितने भी फोर्स लगते हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह इस तरह के, ठीक है। डार्क मैटर क्या है, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी न्यूज में रहता है, ठीक है। नेगेटिव मैटर क्या है, हिग्स बोसान, वही ऊपर वाले, ठीक है। ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होते हैं, आप देखते हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट्स, मोर इम्पॉर्टेंट, काफ़ी ये चर्चा में था, तो इसलिए मैं लिख लिया हूँ, तो इसको आप देख लीजिएगा, ये थोड़ा बहुत है, गूगल कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम कंपोजिट मटेरियल एंड एप्लीकेशंस,
ये काफ़ी चर्चित में था, इसलिए देख लीजिएगा। फिजिक्स में बहुत रेयर में क्वेश्चन आते हैं, जो आते हैं वो जो न्यूज में रहते हैं या मॉडर्न में कुछ रिसर्च हो रहे हैं बेसिक चीज़ों से रिलेटेड, ऐसे यूपीएससी प्रीलिम से क्वेश्चन पूछता है, नहीं तो नहीं पूछता है। आप ये इतने बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें लगा कि चांसेस है आने का, हमने कवर कर लिया हूँ। और आप इतना पढ़ लेंगे तो बहुत है, आपका फिजिक्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता। देन हम केमिस्ट्री की बात करता हूँ। केमिस्ट्री में एटम्स मॉलिक्यूल्स के क्या अंतर है, डिफरेंस क्या है, एटम मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड मिक्सचर वगैरह क्या, बेसिक जनरल जानकारी होनी चाहिए, ये सब क्या होते हैं, ठीक है। एंड बेसिक न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या होती है कि जनरली आपको थोड़ा बहुत जानना है। देन हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी क्या है, इसका डिफिनेशन क्या होता है बायोटेक्नोलॉजी का, ठीक है। आप ये देखिए ट्रांसजेनिक क्या होता है, सिसजेनिक ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ये काफ़ी न्यूज में था, तो इसलिए मैं ये देख लीजिएगा, मोर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम टाइप्स ऑफ जो बायोटेक्नोलॉजी का आजकल यूज करके जीन एडिटिंग वगैरह का यूज करते हैं, तो इसके जैसे आप यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीएससी बीटी ब्रिंजल या बीटी कॉटन वगैरह से, तो ये न्यूज में था, तो मैं सोचा कि यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस है प्रीलिम्स में, तो आप इसको कवर कर लीजिएगा, देख लीजिएगा क्या होता है बीटी ब्रिंजल एंड बीटी कॉटन। जेनेटिक पॉल्यूशन क्या होता है, आप ये देख सकते हैं। कंसर्न अबाउट द जीएम जेनेटिक मॉडिफाई से जो बनाई गई फूड्स वगैरह क्या है, किस तरह का, आप इसको देख लीजिएगा। नैनो टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो नैनो टेक्नोलॉजी क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, इसका यूजेस कहाँ है, थोड़ी सी मल्टी डायमेंशनल अप्रोच भी देख सकते हैं नैनो टेक्नोलॉजी का, कि आप इकोनॉमिक्स में किस तरह के यूज़ करते हैं, पॉलिटिक्स में किस तरह के यूज़ कर सकते हैं, या सोशल में क्या है, एग्रीकल्चर में क्या है, मेडिकल क्षेत्रों में क्या यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं, इससे क्या बेनिफिट होगा। तो आप बेसिक ये मेंस का चैप्टर है, मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर्स में, हालांकि ये हर समय न्यूज में रहता है, क्योंकि ये इसका मॉडर्न में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च हो रहा है नैनो टेक्नोलॉजी वगैरह का, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एप्लीकेशन वगैरह क्या है नैनो टेक्नोलॉजी का, ठीक। देन हम बात करते हैं ये जेनेटिक मॉडिफाई क्रॉप्स वगैरह जो बनाए गए, आप यही सब बीटी ब्रिंजल बीटिन कॉटन वगैरह क्रॉप्स, ये क्या किस तरह का एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है, इस पर आप देख सकते हैं। जीन एडिटिंग वगैरह मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट भारत द्वारा चला गया है, इसको आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आजकल बहुत ज़्यादा चर्चित है, और कहा जाता है कि फोर्थ इंडस्ट्रियलाइजेशन जो दुनिया में चल रहा है, चौथा औद्योगिक क्रांति, उसमें एक मोर इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है और आने के चांसेस है, क्योंकि हर समय ये न्यूज में रहता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं इंटरनेट थिंग्स क्या होता है। ब्लैक टेक्नोलॉजी आप देख सकते हैं, मोर इम्पोर्टेंट है। क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि भारत सरकार के क्रिप्टो करेंसी को बैन किया हुआ है, उस पर अभी पूरी तरह से ये नहीं एग्री किया है कि क्रिप्टो करेंसी चलना चाहिए, नहीं बिटकॉइन क्या होता है, ब्लैक टेक्नोलॉजी के यूजेस क्या है, हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने एडमिनिस्ट्रेटिव में, कैसे एग्रीकल्चर में, कैसे किस तरह से कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच से देख सकते हैं। नेट न्यूट्रलिटी क्या होती है, क्या रोल है इसका, काफ़ी चर्चेज में रहता है। साइबर वायरस क्या होता है, बहुत सारे वायरस ऐसे होते हैं कि जो आपके पूरे हैक कर जाता है आपके कंप्यूटर वगैरह, तो इससे रिलेटेड चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है। और यदि हम डिफेंस की बात करूँ तो बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में, आईडेक्स इनिशिएटिव क्या है भारत का, ठीक है। इंद्रधनुष एक्सरसाइज क्या होता है, अपाचे हेलीकॉप्टर, और नर्म्स मतलब NAVARMS 90 क्या है, ठीक है, नर्म्स 90। एंड ब्रह्मोस मिसाइल क्या है, ठीक है, इसके बारे में क्या किसका योगदान है ब्रह्मोस मिसाइल में, भारत का और रसिया का क्या रोल है, कितना एग्रीमेंट क्या, किस तरह से आप देख सकते हैं मिसाइल क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करें, स्पेस में यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, और आते भी रहते हैं फिल्म्स में, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं फिल्म्स में, बेसिक फंडामेंटल से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं जनरली, ठीक है। स्पेस रिसर्च क्या है, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑर्बिट्स कितने हैं, जियो स्टेशनरी क्या होता है, जियो सिंक्रोनस क्या होता है, ठीक है, आप देख सकते हैं। टाइप ऑफ सेटेलाइट क्या होते हैं, ठीक है, इसके बारे में देख सकते हैं, ठीक है। और चैलेंज इन द बिल्डिंग और क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है, मोर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मॉड्यूलेशन देख सकते हैं, मॉड्यूलेशन का यूज क्या है, किस तरह से मॉड्यूलेशन होता है, रिसीवर वगैरह क्या है, का
ट्रांजिस्टर क्या बनता है, किस तरह का होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देख सकते हैं आप, इंपॉर्टेंट टर्म्स देख सकते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से टाइप कितने होते हैं आप ये भी देख सकते हैं। ठीक है, और डिफरेंस जनरेशन इन द वायरलेस टेलीफोनी आप देख सकते हैं, 3G 4G 5G, इसके अंतर्गत वाईफाई लाईफाई आजकल काफ़ी ज़्यादा यहाँ से यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप ये भी देख सकते हैं, यहाँ से आने के चांसेस भी है। ठीक है, आप देख लीजिएगा 4G 5G में डिफरेंस क्या होता है, लाईफाई वगैरह में क्या डिफरेंस होता है, 3G में क्या डिफरेंस होता है, टेलीकॉम पॉलिसी जो ट्राई है भारत सरकार की उसकी क्या पॉलिसी है, क्या कैसे रेगुलेट करती है सरकार टेलीकॉम को। ठीक है, आप ये देख सकते हैं, इसरो के बारे में आप देख सकते हैं, जो हमारा स्पेस रिसर्च सेंटर है। ठीक है, आप देख सकते हैं। एंड GSLV क्या होता है, जी सेट क्या होता है, इनसेट क्या होता है, और स्क्रैम जेट इंजन क्या होता है, ये राम जेट स्क्रैम जेट ये सब इंजन काफ़ी ज़्यादा चर्चित रहते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी ऑलरेडी मैंने बात किया है। मार्स ऑर्बिट क्या होता है, चंद्रयान फर्स्ट एंड सेकंड ये भी देख सकते हैं। और कुछ न्यूज में रहते हैं जैसे कि आप क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, एज कंप्यूटिंग क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ठीक है, और मिक्सलेनियस में आप ये सब सारे चीज़ें देख सकते हैं टॉपिक्स में थोड़ी बहुत। ठीक, ये इतने यदि आप इतना पढ़ लेते हैं, जितने फर्स्ट सेकंड थर्ड जितने तीनों पार्ट में कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीनों पार्ट हमने बनाया हूँ वीडियो का, फिल्म्स के लिए बहुत मतलब इतना आप पढ़ लेते हैं आपका 100% फिल्म्स हो जाएगा 2021 का। ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। बस ये है कि थोड़ी सी आप इसके आसपास चीज़ें रिसर्च कर लीजिएगा, जिससे कि आप अवेयर रहिए। अगर आसपास चीज़ें यूपीएससी फिल्म्स पूछ लेता है, कुछ भी पूछ लेता है, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि यार हाँ पढ़ा हुआ चीज़ें भी आपको लगता है कि यार क्या पूछ लिया है। ठीक है, तो आप कोशिश ये करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप कवर कर लीजिए इसके आसपास चीज़ें, तो इससे बाहर नहीं आएगा। जितनी टॉपिक मैं बता दिया हूँ ये कई सालों का मेहनत है, और हमने पूरे 25-30 साल के प्रीवियस ईयर्स के एनालाइज के बाद ही ये टॉपिक को कलेक्ट किया हूँ। और थोड़ी सी गहराई इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है कि किसी भी टॉपिक का। तो ये आप प्रीवियस ईयर पेपर देख लीजिएगा, हम प्रीवियस ईयर पेपर पे चर्चा करेंगे, और कैसे एलिमिनेट करना है, किस तरह से क्या करना है, कैसे टैकल करना है प्रीलिम्स के क्वेश्चन को, उस पर सारे बात करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट थैंक्स फॉर वाचिंग। और आप ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को शेयर करिए, जिससे जो बंदा है, जो बिगिनर हैं, जिनको प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई करना है, उनके क्या दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स क्या है, उनको ज़रूरतमंदों तक पहुंचाइए। शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। यदि किसी प्रकार का आपका क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट करिए, हम उस पर वीडियो बनाएंगे, आपके सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप जरूर देखिए आप, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच।